हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जहां पर हम कर रहे हैं इडियम एंड फ्रेज इजी ट्रिक्स के साथ। पिछली वीडियो में हमने आर अल्फाबेट तक के जो इडियम्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम एस अल्फाबेट से शुरू करेंगे। आज का हमारा पहला इडियम है सेल अंडर फॉल्स कलर्स, धोखा देना। टू प्रिटेंड टू बी समथिंग दैट यू आर नॉट। इसको हम कैसे याद रखें? सेल का मतलब होता है टू ट्रेवल अक्रॉस वाटर, पानी में से ट्रेवल करना, चाहे वो आप शिप के थ्रू कर रहे हो चाहे आप बोट के थ्रू कर रहे हो, उसको सेल बोलते हैं या सेलिंग जिसको हम बोलते हैं। पहले जो पुराने जमाने में क्या होता था, ट्रांसपोर्ट का ज्यादा जो साधन यूज किया जाता था वो शिप, समुद्र से शिप या बोट यूज की जाती थी। तो जो शिप होती थी उस पे अलग अलग कलर के फ्लैग्स लगे होते थे। उस फ्लैग के कलर से दूर से ही देख के पहचान लिया जाता था कि ये हो सकता उस कंपनी का फ्लैग है, या ये उस कंपनी का फ्लैग है, या ये समुद्री लुटेरे हैं उनका फ्लैग है। तो कलर से ही पहचान लिया जाता था, फ्लैग के कलर से पहचान लिया जाता था कि किसकी शिप है, दूर से ही पहचान लिया जाता था। तो सेल अंडर फॉल्स कलर का मतलब हो गया कि आपने अपनी बोट पर झूठा कलर का मतलब हो गया किसी और के झंडा लगा लिया, यानी कि किसी और का फ्लैग लगा लिया जिसका कलर वो है, ताकि दूर से अगर कोई देखे तो उसको समझ ना आए, वो उसको धोखा खा जाए वो। तो धोखा देने का मतलब हो गया कि आपने सेल करते हुए, यानी कि पानी में के रास्ते से जाते हुए अपनी जो शिप या बोट थी उस पर झूठे कलर का फ्लैग लगाया। झूठे कलर का फ्लैग का मतलब यहाँ हो गया कि जो फ्लैग आपका नहीं है, आपने किसी दूसरे का फ्लैग यूज कर लिया किसी को धोखा देने के लिए। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेव वंस स्किन, स्वयं को बचाना, टू सेव वन सेल्फ। सेव वंस स्किन यानी कि ये तो वैसे सीधा आपको याद हो जाएगा, सेव करना, वंस स्किन किसी की स्किन को बचाना, यानी कि यहाँ पे आप वंस के साथ साथ, क्योंकि इसमें जो इडम है सेव वंस स्किन का भी यही मतलब होता है और सेव ओन्स वन स्किन भी होता है। अगर हम ओन लगा दें यहाँ पर, OWN ओन लगा दें, मीन्स खुद की स्किन को बचाना। तो खुद की स्किन का बचाने का मतलब क्या है? अपने आप को बचाना, किसी मुसीबत से, किसी डिफिकल्टी से अपने आप को बचाना। नेक्स्ट है CI2I, पूर्णतः सहमत होना, शोइंग एग्रीमेंट और टू एग्री। अब CI2I क्या, ये भी बिल्कुल इजी है। हम जैसे मान लो कोई दो पक्ष हैं, वो बात कर रहे हैं और आप, एक पक्ष कहता है ठीक है मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, या दो आदमी बात कर रहे हैं। जब हम एक दूसरे की बात से बिल्कुल सहमत होते हैं तो हम बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल मैं आपके साथ हूं, और चाहे कुछ हो जाए मैं आपके साथ ही खड़ा रहूंगा इस मुद्दे में। तो I2I कॉन्टेक्ट का मतलब होता है कि आप अगले वाले, जो सामने वाला जो बात बोल रहा है उससे आप पूर्णतः सहमत हैं। तो आंखों में आंखें डालकर बोलने का मतलब है आप पूरी तरह से उसके साथ हैं, उससे सहमत हैं, उससे एग्री हैं। नेक्स्ट है सी पिंक एलिफेंट्स। अब पिंक एलिफेंट वास्तव में नहीं होता, पिंक एलिफेंट व्हाइट एलिफेंट होते हैं लेकिन पिंक नहीं होते, तो इसका मतलब ये झूठी बात है। तो पिंक एलिफेंट, तो इसका मतलब क्या है? अत्यधिक नशा के कारण उन चीजों को देखना जो वास्तव में न हो, ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन, यानी कि बहुत ज्यादा नशा करने के बाद जो वास्तव में जो चीज है ही नहीं हमें वो दिखाई देने लग जाए, उसको हम कहेंगे सी पिंक एलिफेंट। यानी कि नशा करने के बाद झूठी चीजें देखना, यानी कि जो वास्तव में रियलिटी में है ही नहीं, वो दिखाई देने लग जाए, तो उस दृश्य को हम कहेंगे कि सी पिंक एलिफेंट्स। लेकिन ये सिर्फ किसकी वजह से होगा? ये सिर्फ नशा करने के बाद ही, यानी कि उसी सिचुएशन को हम कहेंगे सी पिंक एलिफेंट। यानी कि बहुत ज्यादा अगर शराब का सेवन कर लेने के बाद जब ऐसी चीजें दिखने लग जाए जो वास्तव में नहीं है, तब उसको ही बोलेंगे सी पिंक एलिफेंट्स। नेक्स्ट है सी रेड। रेड का मतलब लाल क्या होता है? गुस्से का कलर होता है, यानी कि हम ये कहते हैं ना जैसे वो तो बिल्कुल गुस्से से लाल हो गया था, तो सी रेड का मतलब हो गया गुस्से में होना। लाल का मतलब गुस्से से रिलेट करते हैं, डेंजर से रिलेट करते हैं, तो बी वेरी एंग्री। सी रेड का मतलब गुस्से में होना। नेक्स्ट है सी थ्रू, समझ जाना, या कंप्रीहेंड या अंडरस्टैंड कह सकते हैं। सी थ्रू को आप कैसे याद करेंगे? अगर हम इसको हिंदी में देखें सी थ्रू को, तो इसका मतलब होता है के माध्यम से देखना। सी मतलब देखना और थ्रू मतलब उसके माध्यम से देखना, उसके अंदर से देखना। मान लो आपको कोई किसी मशीन को समझना है, तो आप क्या करते हैं? उस मशीन को प्रॉपरली उसके अंदर से सारे उसके पुर्जों को देखना पड़ता है कि कहाँ से कौन सा पुर्जा लिंक है, कैसे ये वर्क कर रहा है। या किसी बुक को समझना है तो आप उसको थोरोली रीड करते हो, थ्रो यानी कि उसके अंदर से उसके अंदर से
गुजरते हो कि क्या क्या लिखा हुआ है। या मशीन की बात करें तो आप उसके अंदर से सारे उसके जितने भी पार्ट्स हैं उनको वर्किंग करते हुए देखते हो। तो सी थ्रू का मतलब होना, सी थ्रू मतलब कि आप उसके अंदर से आपने सारी चीजें उसकी देख चुके हो, आप गो थ्रू हो चुके हो, आप उसको बिल्कुल समझ गए हो। तो सी थ्रू हो गया आपका समझ जाना। नेक्स्ट है सेट एट नोट, असम्मान करना, टू डिसरिग्रेट और ट्रीट एज ऑफ नो इम्पोर्टेंस। सी नोट, नोट का मतलब होता है शून्य, यहाँ पे नोट का मतलब हो जाएगा शून्य, शून्य कहो या फिर आप कह सकते हो नथिंग, नोट नथिंग, जीरो जिसको हम बोलते हैं। सेट एट नोट, तो यानी कि जैसे मान लो हम कहते हैं कि ये जो आदमी है इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है मेरी लाइफ में। तो जब हम किसी इंसान की या किसी चीज की हो सकता है हम कहेंगे पैसे की उसमें मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ऐसी चीजों के लिए हम यूज करेंगे इडम सेट एट नॉट, यानी कि शून्य के बराबर है, मेरे लिए उसकी कोई अहमियत नहीं है, चाहे वो इंसान हो सकता है, कोई चीज हो सकती है। तो नोट मीन्स शून्य। तो जहां पे नोट आ गया, नोट को आप याद रखोगे शून्य से, जीरो से, नथिंग। नेक्स्ट है सेट वंस फेस अगेंस्ट, कड़ा विरोध करना, टू अपोज विद डिटर्मिनेशन। सेट वंस फेस अगेंस्ट, अब अगेंस्ट का मतलब ही विरोध करना होता है, यानी कि फेस अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट आप खड़े हो अपना फेस लेके कि मैं तेरी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, तो उसका मतलब क्या होगा, आप उसका विरोध कर रहे हैं। तो फेस अगेंस्ट, सेट वंस, अपना फेस किसी के अगेंस्ट सेट कर लेना, यानी कि उसका विरोध करना। नेक्स्ट है हमारा सेट वंस हार्ट ऑन, बहुत चाहना, टू हैव एन वंस एम्बिशन टू ऑब्टेन समथिंग, जिसकी हमें बहुत ज्यादा चाहत होती है, चाहे वो कोई एम्बिशन हो सकता है, हमारी कोई जॉब हो सकती है, कोई जगह हो सकती है जहां पे हमें चाहिए कि हम वहां पे रहना चाहते हैं, हमको घर खरीदना चाहते हैं, कोई भी हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है जिसे हम बहुत चाहते हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेट वंस हार्ट ऑन। हार्ट मीन्स दिल हो गया, ओन यानी कि किसी के लिए अपने दिल को खुला रखना, ओन रखना, आप इस तरह से याद कर सकते हो इसको, हार्ट ओन, यानी कि उसके लिए आपकी दिल में बहुत जगह है, चाहे वो कोई आपका एम हो सकता है, कोई आपकी हॉबी हो सकती है, कोई आपके लिए कोई वस्तु हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है। तो हार्ट ओन का मतलब हो गया हार्ट ओन रख रहे हो आप उसके लिए, यानी कि आपके दिल में उसके लिए बहुत प्यार है, आप उसे बहुत चाहते हो। नेक्स्ट है सेट वंस टीथ ऑन एज, परेशान करना, टू इरिटेट और अनॉय समवन। टू सेट ऑन टीथ ऑन एज का मतलब हो गया यहाँ पर एज है, टीथ ऑन एज, यहाँ पे एज का मतलब होता है जैसे कि मान लो हम खट्टी चीजें खाते हैं, अगर मान लो हम गलती से नींबू खट्टी चीज खाते हैं तो हमें एक दांतों में खट्टापन सा महसूस होता है, तो उसको हम टीथ ऑन एज बोलेंगे, यानी कि एक तरह से हमें परेशानी हो रही है अगर हमने कोई भी खट्टी चीज खा ली है। तो सेट ऑन टीथ ऑन एज का मतलब हो जाएगा इरिटेट करना। तो इरिटेट करना, इसको आप कैसे याद रख सकते हो, आप ऐसे याद कर सकते हो, मान लो आपको खाना खा रहे हो और आपको गलती से किसी ने नींबू का छिलका दे दिया और वो आपके खाने में आ गया, तो आप क्या हो जाओगे, इरिटेट हो जाओगे, आपके जो टीथ हैं जो वो ऑन एज हो जाएंगे, यानी कि आपको एकदम से जो फीलिंग आएगी वो अच्छी फीलिंग नहीं होगी, तो उसको हम कहेंगे इरिटेट करना या अनॉय समवन करना। आप ऐसे इसको रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है सेट द थेम्स ऑन फायर, आश्चर्यजनक कार्य करना, टू अचीव समथिंग अमेजिंग। एक्चुअली जो ये थेम्स है ये नदी का नाम है, इंग्लैंड में एक नदी है थेम्स, और ये बहुत थेम्स, तो अब ये कह रहा है सेट द थेम्स ऑन फायर, यानी कि नदी में आग लगाना, तो ये तो बहुत ही हैरानी वाली बात हो जाएगी। तो अगर थेम्स में नदी में आप आग लगा रहे हो, तो अगर नदी में आग लगाने का मतलब क्या होगा, आश्चर्यजनक कार्य करना, बहुत ही अमेजिंग कार्य अचीव कर लेना, उसको कहेंगे थेम्स एंड फायर। नेक्स्ट है शोल्डर टू शोल्डर, शोल्डर टू शोल्डर मीन्स पूर्ण सहयोग के साथ, विद यूनाइटेड एफर्ट। ये तो बिल्कुल इजी है, कंधे से, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, कंधे से कंधा मिलाकर उसने उसका साथ दिया, तो कंधे से कंधा मिलाने का मतलब हो गया पूरी तरह से अपना सहयोग दिया। नेक्स्ट है शो व्हाइट फेदर, भय प्रदर्शित करना, टू शो कॉर्डाइस,
अब व्हाइट फेदर को वैसे तो व्हाइट शांति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यहाँ पे व्हाइट फेदर को हम भय से रिलेट कर रहे हैं, जो व्हाइट पंख जिसको, तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो जैसे मान लो दो पक्षों में लड़ाई हो रही है और एक पक्ष को लग रहा है कि भाई हम तो जीत नहीं पाएंगे, इनकी सेना बड़ी है और हमारी छोटी है, तो वो व्हाइट फ्लैग शो करते हैं कि ठीक है भाई हम सरेंडर कर रहे हैं, हमने शांति का जो हमारी तरफ से कोई अब प्रहार नहीं होगा, कोई भी अब कोई भी गोला बारूद नहीं फेंकेंगे। तो वहां पे वो शांति दिखा रहा है, यानी कि वो व्हाइट फ्लैग दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि उसको लग रहा है कि वो हार जाएगा, इस वजह से। तो कहीं ना कहीं हम उसको भय से रिलेट कर सकते हैं कि उसने भय के मारे उसे लगा कि वो नहीं जीत पाएंगे, तब उसने व्हाइट फेदर को शो किया। तो व्हाइट फेदर, व्हाइट मीन्स शांति होता है, लेकिन व्हाइट फेदर अगर आ जाता है तो भय का प्रदर्शन हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा सीने डीए। इसकी प्रोनाउंसिएशन सीने डीए है। एक्चुअली ये लेटिन के वर्ड्स हैं, इनकी मीनिंग भी अलग है। सीने का मतलब होता है विदाउट और डीए का मतलब होता है डे या डेट हम कह सकते हैं। तो विदाउट डेट एक्चुअल में मीनिंग जो इंग्लिश में बनता है इसका, वो विदाउट डेट बनता है। विदाउट डेट या विदाउट डे कह सकते हैं। अनिश्चित काल के लिए, इनडेफिनेटली। अब सीने डीए का मतलब हो गया, सीने डीए मतलब एक कोई भी ऐसी घटना जिसका कोई डेट नहीं है, विदाउट डेट। भाई हमें नहीं पता कब से ये चला आ रहा है। जैसे मान लो हमारी जो प्रथाएं हैं, भाई होता है कि हमने कोई भी प्रथा है पुरानी, वो चलती आ रही है शुरू से ही, तो हमें नहीं पता कौन सी डेट से चल रही है, कौन से दिन से चल रही है। तो अनिश्चित काल, यानी कि हमें नहीं पता, कोई उसका काल नहीं है निश्चित कि तब से ये प्रथा शुरू की गई थी। तो ऐसी कोई चीज या ऐसी कोई प्रथा, ऐसी कोई घटना जो अनिश्चित काल से होती आ रही है, उसको हम कहेंगे सीने डीए, यानी कि विदाउट डे या विदाउट डेट। नेक्स्ट है सिट ऑन द फेंस, किसी का पक्ष नहीं लेना। रिफ्यूज टू टेक साइड इन ए डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा होता है, झगड़े में किसी का साथ देने से मना कर देना। दो पक्ष होंगे झगड़े में और कोई आदमी से अगर मान लो पूछा जाए कि तू किसकी तरफ है, इसकी तरफ या इसकी तरफ है, तो वो रिफ्यूज कर दे कि मैं तो किसी की साइड नहीं ले रहा इस झगड़े में, तो उसको कहेंगे सिट ऑन द फेंस। फेंस एक्चुअली होती है बाड़। जैसे खेतों की बाड़ आप सभी को पता है। जैसे मान लो खेत हैं, दो आसपास पड़ोसी हैं, उनके खेत हैं, तो बीच में जो लाइन खींची होती है, इधर दूसरे का खेत है, इधर दूसरे का खेत है, तो बीच में जो ये पगडंडी होती है, बाढ़ जिसको हम बोलते हैं, बाढ़ की इसको हम कहेंगे फेंस। अब मान लो दो खेत वालों में, यहाँ साइड वालों में झगड़ा हो गया, और झगड़े में जो ये कह रहा है कि कुछ लोग वहां पर थे कह रहे हैं कि ये सही कह रहा है, कुछ लोग इसकी तरफ खड़े हो गए, वो कह रहा है नहीं ये सही कह रहा है, कुछ लोग इधर खड़े हो गए। लेकिन एक आदमी वहां पे फेंस के ऊपर, यानी कि जो पगडंडी थी या जो बाढ़ थी, वहां खड़ा हो गया। उसने कहा मैं तो किसी की तरफ नहीं हूं, मैं तो ये बैठा यहाँ पे फेंस पे, ना मैं इसकी तरफ हूं ना ये मैं इसकी तरफ हूं। यानी कि फेंस पे बैठना, बाढ़ में बैठना, बाढ़ का मतलब दो चीजों का जहां पर एंड हो रहा है उनके बीच में जो फेंस, जो लाइन होगी वहां पर, तो यानी कि वहां बैठने का मतलब हो गया कि वो ना उस एक पक्ष की तरफ है ना वो दूसरे पक्ष की तरफ है, तो उसको कहेंगे हम सिट ऑन फेंस। नेक्स्ट है स्लिप ऑफ द टंग। बिल्कुल इजी है, बहुत बार यूज भी करते हैं। जुबान फिसलना, यानी कि एकदम से हम कोई ऐसी बात बोल दें जो हमें नहीं बोलनी चाहिए, हो सकता है अगले को वो बात बुरी लग जाए। स्पोकन अनइंटेंशनली, यानी कि हमारी इच्छा नहीं थी बोलने की, लेकिन एकदम से हमारे मुंह से निकल गई वो बात गलती से, तो स्लिप ऑफ टंग। कई बार होता है ना कि जैसे दोस्त खड़े हैं और एक दोस्त की कोई बात ऐसी है जो हमें पता है, औरों को नहीं पता, और वो नहीं बतानी थी, लेकिन कई बार हम बोल जाते हैं, वो तो स्लिप हो जाता है एक बार हमारी जुबान से, स्लिप ऑफ टंग। नेक्स्ट है स्लो कोच। आलसी व्यक्ति, पर्सन विद लेजी अप्रोच ऑफ वर्किंग। स्लो आ गया जहां पर, वो स्लो तो धीरे होगा, यानी कि जो काम स्लोली करेगा वो क्या होगा, आलसी होगा। स्लो कोच, यानी कि हमारा आइडियल भी पर्सन है और वो बहुत धीरे काम कर रहा है, तो यानी कि स्लो कोच का मतलब आलसी व्यक्ति जो बहुत ही स्लोली काम कर रहा है। नेक्स्ट है स्मॉल फ्राई, गैर महत्वपूर्ण व्यक्ति, इनसिग्निफिकेंट पर्सन। अब वैसे तो अगर हम इसका हिंदी देखिए, इसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा, क्योंकि स्मॉल मीन्स छोटा हो गया और फ्राई मीन्स फ्राई तलना होता है, फ्राई करना, जैसे हम खाने को फ्राई करते हैं। स्मॉल फ्राई, अब यहाँ पे हमें ऐसे ही रिलेट करना पड़ेगा। स्मॉल मतलब छोटी, कोई भी छोटी मोटी चीज जो ज्यादा हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। हम कहते हैं ना कि ये तो बड़ी छोटी सी चीज है, मेरी जिंदगी में इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो स्मॉल फ्राई, गैर महत्वपूर्ण व्यक्ति, यानी कि इसका ऐसा पर्सन जो हमारे लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। नेक्स्ट है स्मेली रैट, कुछ गलत है ये महसूस कर लेना।
टू सस्पेक्ट टू समथिंग रॉन्ग डन। स्मेल ए रैट, यानी कि जैसे मान लो हम होते हैं ना कई बार, आप इसको कैसे रिलेट करो, जैसे कई बार अगर कहीं पे हमारे घर में या कहीं बाहर पे चूहा मर जाता है तो उसकी बहुत ही बुरी स्मेल आती है। तो बुरी स्मेल का मतलब कुछ गलत हुआ है ये महसूस कर देना, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। स्मेल ए रैट का मतलब कि कुछ गलत होने वाला है, वो हमें पहले ही महसूस हो जाए, मुझे लग रहा है कि इस बात में कुछ तो गड़बड़ है, तो स्मेल ए रैट। उसके बाद स्मूथ सेलिंग। स्मूथ सेलिंग मीन्स परेशानी के बिना इजी प्रोसेस, सॉरी प्रोग्रेस, इजी प्रोग्रेस। अब सेलिंग वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके। सेल का मतलब क्या होता है, पानी के थ्रू ट्रांसपोर्ट यानी करना, पानी के थ्रू ट्रेवल करना, चाहे वो बोट से हो रहे हो चाहे आप शिप से जा रहे हो, उसको हम सेलिंग बोलते हैं। तो अगर आप शिप से जा रहे हो, बिल्कुल स्मूथली चल रहे हो, ना कोई लहरें आ रही हैं ना बीच में कोई चट्टान आ रही है, तो क्या होगा, आप स्मूथली चल रहे हो, इसका मतलब कोई परेशानी नहीं है, इजिली आप प्रोग्रेस कर रहे हो, इजिली आगे बढ़ रहे हो बिना परेशानी के, तो स्मूथ आ गया। वैसे भी स्मूथ का मतलब होता है बिल्कुल इजी, बिना किसी परेशानी के। तो इजी, पानी में से ट्रेवल करना मीन्स बिल्कुल बिना परेशानी से प्रोग्रेस करते रहना, उसको कहेंगे हम इजी प्रोग्रेस, स्मूथ सेलिंग। ये थे आज की डिमांड फ्रेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।